ये आप में जो जोश दिखता है ना सोशल मीडिया पर, वो हमारे जवानों के जोश के आगे कुछ नहीं। उस जोश का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वो तैयार ही ऐसे हुए हैं। तो हमें चीन से खतरा नहीं है। चीन हमारे लिए कभी भी खतरा नहीं था। ऐसे दुश्मनों से तो हम हमेशा से घिरे रहे हैं, लेकिन आज हम ज्यादा ताकतवर हैं। आज हमारी सेनाएं बहुत मजबूत हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं। हमारा एक भी जवान शहीद होता है तो वो देश के लिए सही नहीं है। बेशक हमारे 20 जवान शहीद हुए, हमने 40 जवान दुश्मन के मार गिराए, लेकिन इसके बावजूद 20 जवानों की शहादत हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। सबसे बड़ा खतरा किससे है फिर? सबसे बड़ा खतरा है उन चीनी एजेंटों से जो इस देश में। चीन जानता है, चीन डरा हुआ है। मैं लगातार कह रहा हूं और ये बात साबित हो जाएगी आने वाले। चीन डरा हुआ है। चीन अफोर्ड ही नहीं कर सकता इस वक्त किसी किस्म का युद्ध। और ये जो हिंसक झड़प हुई है, इसकी चीजें भी अभी धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना इस वक्त जितनी मजबूत है, इतनी मजबूत कभी नहीं रही है। भारतीय सेना चीन के छक्के छुड़ा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष मजबूत है। सारे के सारे देश और दुनिया भर के तमाम राष्ट्र ये जानते हैं कि यहां पर चीन का स्टैंड क्या है, चीन की गलतियां क्या है। चीन को वैसे ही तिरछी निगाहों से पूरी दुनिया देख रही है। क्या अमेरिका, क्या यूरोपीय संघ, क्या ब्रिटेन, सभी जानते हैं कि चीन ने इस पूरी दुनिया को कितनी बड़ी महामारी में डाला है, कितने बड़े संकट में डाला है। ऐसा चीन अगर आंखें तरेरे तो क्या उसकी बातें सुन लेनी चाहिए? निश्चित तौर पर नहीं सुननी चाहिए। अब आप देखिए, कमेंट पढ़िए उन लोगों के जो बातें कह रहे हैं कि देखिए हम आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था। इतने घटिया लोग हैं, नीच लोग इस देश में बसे हुए हैं जो चीन की भाषा यहां बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मोदी विरोध करना है। अरे बाज आओ, कुछ अक्ल है, थोड़ी सी अक्ल है आपको? क्या ये राजनीति करने की चीज है? क्या हम अपने देश में अपनी सरकार पर सवाल उठाएंगे, अपनी सेना के मनोबल को कमजोर करेंगे? क्या जाहिल लोग भरे पड़े हैं इस देश में। और ये इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी। खतरा है तो इस चीज से है, लड़ना है तो इस चीज से लड़ना है। और क्यों? क्योंकि वैचारिक गंदगी है। ये लोग गंदगी में पले बड़े हैं। ये कथित रूप से, हो सकता है किसी कॉलेज में भी गए, हो सकता है कोई डिग्री विग्री भी की हो सकता है थोड़ी कला वला भी आती हो सकता है किसी और चीज में पारंगत भी हो, लेकिन यहां जहन से घटिया है, पागल है। मैं उनकी तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा जो कि विदेशी संस्कारों को ही अपना संस्कार मानते, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उनको तो एक तरफ छोड़ दीजिए। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो कथित तौर पर इस देश के संस्कारों को अपना संस्कार मानते हैं और इसके बावजूद देश के खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि ये इस देश की सुंदरता है कि वो आपको खिलाफ बोलने का मौका देता है। ये जिस चीन की तरफ से आप बोल रहे हैं ना, अपरोक्ष रूप से बोल रहे हैं। क्योंकि आप जितना अपनी सेना का मनोबल गिराते हैं, अपनी सरकार का मनोबल गिराते हैं, एक शब्द भी अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे समय पर मैं नहीं कहता कि नीतियों के खिलाफ मत बोलिए, मैं नहीं बोलता कि गरीबों मजदूरों के विषय पर मत। जब सेना लड़ाई लड़ रही है और आप देश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपसे घटिया इंसान कोई नहीं। और उसकी बहुत बड़ी वजह है, उसकी वजह है आपकी घटिया मानसिकता। आपके जहन में क्या कचरा चल रहा है वो, क्योंकि आपने विरोध का अपनी ब्रांडिंग करी है। आप विरोधी करने वाले, विरोधी खेमे के हैं, तो आप किसी भी चीज पर, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है चीन का टॉपिक, तो चलिए इसी पर विरोध कर लेते हैं। अरे मूर्खों, जाहिलों, गवारों, देश की अस्मिता, संप्रभुता एक अलग हिस्सा होती है, राजनीति एक अलग हिस्सा होती है, राजनीतिक मतभेद अलग चीज होती है, उसके लिए विषय अलग होते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा एक अलग मसला होता है। इन दोनों को क्यों मिक्स करते हो? और मैं उन सारे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इस देश का नुकसान कभी भी, इस देश का मनोबल गिरना, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला, मुझे नहीं पता कि आपके बोलने से कितना फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और कौन लोग आपको फॉलो करते हैं, और वो भी जाहिल हैं जिनके चक्कर में आप बोल देते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पीछे चल देते हैं ऐसी बातें सुनने के लिए, और इसी चक्कर में आप मोटिवेट होते रहते हैं, एनकरेज होते रहते हैं और इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। ये एक बात समझ लीजिए। और ये वीडियो मैं आज के लिए नहीं बना रहा हूं, या मैंने हमेशा कहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप में से कितने लोग इसको पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, शेयर करते हैं, नहीं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सिद्धांत हमेशा बरकरार रहेगा कि राष्ट्र ऊपर होता है, राजनीति बाद में आती है।
और ये सारे राजनीतिक दलों पर भी लागू होता है। वो राजनीतिक दल जो पुलवामा पर सवाल उठाते हैं, उसके बाद में चीनी सेना को लेकर या चीनी और भारतीय सेना के बीच में जो हिंसक झड़प होती है उसको लेकर, गलवान घाटी में उसको लेकर सवाल उठाते हैं, वो भी बेहद घटिया राजनीति कर रहे हैं, अपरिपक्व राजनीति कर रहे हैं। उन्हें राजनीति का कुछ नहीं पता, अता पता ही नहीं। और निश्चित तौर पर अता पता नहीं है ये पौध कौन सी है, बोलना नहीं आता इनको। इनके शब्द जो होते हैं वो देखिए कितने टूटे हुए होते हैं, कभी सुनिएगा गौर से उनको। वो सामान्य बातों को भी नहीं बोल पाते हैं। आप सोचिए उन लोगों के दिमाग में क्या चलता होगा जो ठीक से सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हमें बोलना क्या है। क्या उनके हाथों में हम भविष्य दे सकते हैं? क्या उनको हम अपना रणनीतिकार बना सकते हैं? निश्चित तौर पर नहीं। सेनाएं घास छीलने के लिए नहीं बैठी हैं सीमा पर। और ये जो बड़े बड़े अधिकारी और सेना के अधिकारी उच्च पदों पर पहुंचते हैं या रक्षा के मामले में जितने भी विशेषज्ञ हैं, ये जो अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, ये आपके सोशल मीडिया ज्ञान से नहीं करते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है, इनको पता है रणनीति क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, बातचीत कहां पर जरूरी होती है, कहां पर क्या स्टैंड लेना जरूरी होता है, किन हालात में क्या घटनाएं हो रही वो भी आपको नहीं पता कि ये गुस्सा कहां से उठता है। आप उसको यहां पर बनाकर आप ये ध्यान रखिए कि आपका चीनी मीडिया में एक्सेस नहीं है। आपको नहीं पता चीन में क्या दिखाया जाता है, क्या प्रोपोगेट किया जाता है। उतना पता है जितना वो छोड़ता है अपने पास से ढील। ग्लोबल टाइम्स से जो छोड़ देगा वो आपको पता लग जाएगा। आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन आप जितना भी घटियापन कर रहे हैं ना, वो सब कुछ उनको पता है। उसको आधार बनाया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया कितना मजा लेता था जब आप अपनी सरकार पर किसी चीज पर सवाल खड़े करते थे, पुलवामा पर या किसी भी चीज पर। उसी तरह से चीन में भी ये सारी चीजें पहुंचती है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीजें बहुत गलत इंप्रेशन देती हैं और बताती हैं कि देश में देखिए किस तरह का माहौल है। क्यों? क्योंकि आप लोग घटिया राजनीति करना चाहते हैं। आपको अक्ल ही नहीं है कि अपने छोटे छोटे वीडियोज या कमेंट के चक्कर में आप कितनी भारी भूल कर जाते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत समझदार आदमी हूं, लेकिन मैं इतनी बात समझता हूं कि राष्ट्र और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और खास तौर पर तब जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात हो, जब किसी दुश्मन देश के साथ में हमारी बातचीत या झड़प चल रही हो, ऐसे समय पर अपने आप पर संयम रखें, देश की सेना का मनोबल बढ़ाएं और सरकार के साथ खड़े हों। चाहे जितने विपक्ष चाहे जितने मतभेद हो, चाहे आप पसंद करते हो ना पसंद करते हो, इस मामले में आपको सरकार के साथ खड़े होना पड़ेगा। ये आपका धर्म है। और जरा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।